हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल इंस्ट्रूमेंट 14। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे हम अल्ट्रासोनिक सेंसर को इंटरफेस करते हैं आर्डिनो उनो बोर्ड के साथ और उसे कैसे प्रोग्राम किया जाता है इन वोकवी में। तो हम चलते हैं हमारे प्रोफाइल की ओर। सबसे पहले हम न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे, जहाँ पे हम आर्डिनो बोर्ड लेंगे। यहाँ पे आ गया हमारा आर्डिनो उनो बोर्ड। अब हम अल्ट्रासोनिक सेंसर को ऐड करेंगे। जो हमें सेंसर में जाना होगा, उससे पहले सेंसर यहाँ पे देखो, अल्ट्रासोनिक डिस्टेंस सेंसर हमने ले लिया है। अल्ट्रासोनिक सेंसर बेसिकली अल्ट्रासोनिक सेंसर साउंड वेव के प्रिंसिपल पे वर्क करता है, जहाँ पे दो साइड होते हैं। एक होता है ट्रांसमीटर, एक होता है रिसीवर। ट्रांसमीटर साउंड वेव को ट्रांसमिट करता है और रिसीवर उन साउंड वेव को रिसीव करता है। अ, अ, उसके बाद अल्ट्रासोनिक सेंसर में फोर पिंस होते हैं। एक होता है वीसीसी, जहाँ से हम अल्ट्रासोनिक सेंसर को पावर प्रोवाइड करते हैं। और एक होता है ट्रिगर पिन। ट्रिगर पिन इमिट करता है साउंड वेव को फ्रॉम द ट्रांसमीटर साइड से। और इको पिन बेसिकली हमें ड्यूरेशन प्रोवाइड करता है, जो कि माइक्रो सेकेंड्स में होता है। अ, अ, जब वो हम जो साउंड वेव को रिफ्लेक्ट, जब रिसीवर उन साउंड वेव को रिसीव कर लेता है। और एक होता है ग्राउंड, जो हम ग्राउंड में कनेक्ट करेंगे। तो चलते हम सबसे पहले उन पिंस को कनेक्ट कर लेते हैं हमारे आर्डिनो बोर्ड के साथ। तो हमारा वीसीसी पिन जाएगा फॉरवर्ड सप्लाई पर। उसके बाद हमारा ट्रिगर पिन जाएगा पिन नंबर 2 पर। इको पिन को हम पल्स विद मॉड्यूलेशन पिन पर कनेक्ट करेंगे, जाएगा पिन नंबर 3 पर। और ग्राउंड पिन को हम कनेक्ट करेंगे ग्राउंड पर। हमने अल्ट्रासोनिक सेंसर को आर्डिनो बोर्ड के साथ कनेक्ट कर लिया है। हम आते हैं अब उसकी प्रोग्रामिंग की ओर। सबसे पहले हम पिन डिफाइन करेंगे कि कौन से अल्ट्रासोनिक पिन को हम कौन से आर्डिनो बोर्ड के पिन पर कनेक्ट किया है। तो सबसे पहले हैश डिफाइन हम ट्रिगर अंडरस्कोर पिन। हमने ट्रिगर पिन को पिन नंबर 2 पे कनेक्ट किया है। उसके बाद हम डिफाइन कर लेते हैं इको पिन को, जो हमने कनेक्ट किया है पिन नंबर 3 पर। हम आते हैं अब वाइट सेटअप में। यहाँ हम सबसे पहले सीरियल मॉनिटर को लेते हैं, क्योंकि हम जो वैल्यूज प्रिंट करेंगे वो सीरियल मॉनिटर में होगी। इसलिए सबसे पहले हम लिखते हैं सीरियल डॉट बिगिन, बॉर्ड रेटिंग है 9600 सेमी कोलन्स। उसके अब हमें ज़रूरत है इन पिन के मोड को डिफाइन करने की, कि हम कौन से पिन को क्या एज ए इनपुट इस्तेमाल करने वाले हैं या आउटपुट इस्तेमाल करने वाले हैं। तो हम लेते हैं पिन पिन मोड। सबसे पहले हम ट्रिगर पिन को लेंगे। हम ट्रिगर पिन हम ट्रिगर पिन एज ए आउटपुट इस्तेमाल करने वाले हैं, क्योंकि हम वहाँ से सिग्नल प्रोवाइड करेंगे अल्ट्रासोनिक सेंसर को। तो आउटपुट सेमीकोलंस देन पिन मोड इको इनपुट। इको पिन को हमने एज ए इनपुट लिया है, क्योंकि हम अल्ट्रासोनिक सेंसर से वो सिग्नल को हमारे आर्डिनो बोर्ड में लेंगे। यहाँ पे हमने अब पिन डिफाइन कर लिया है। उसके बाद हम आते हैं वाइड लूप में। वाइड लूप में हम सबसे पहले हम हमारे ट्रिगर पिन को हाई करेंगे। तो हम लिखते हैं डिजिटल राइट ट्रिगर पिन हाई। हाँ, हमने उसके बाद हम कुछ डिले देंगे कि क्या जो होगा माइक्रो सेकेंड्स में।
जो होगा 10 माइक्रो सेकेंड्स। यहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान रखना है, जो आप डिले देगा वो माइक्रो सेकेंड्स में होना चाहिए, और वो लेस देन 10 सेकेंड माइक्रो सेकेंड से कम नहीं होना चाहिए। एक तो 10 सेकेंड होना चाहिए या उससे ज़्यादा भी आप दे सकते हो, लेकिन 10 सेकेंड से कम नहीं। उसके बाद हम ट्रिगर पिन को लो करेंगे। सॉरी, पिन लो। हमने इसलिए डिजिटल ट्रिगर पिन को हाई, उसके बाद 10 सेकेंड माइक्रो सेकेंड का डिले, फिर लो किया है। अ, आपको उसका वर्किंग प्रिंसिपल बता देता हूँ मैं। यहाँ पे देखिए, आपने ट्रिगर पिंस है जो हाई हुआ है 10 माइक्रो सेकेंड के लिए, उसके बाद लो हो गया है। उसके बाद एक्वेस्टिक बर्स्ट सिग्नल जो कि 40 किलोहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी रखती है, और टोटल 8 साइकिल्स है यहाँ पे, जो ऑन होती है हमारे ट्रिगर पिंस लो होने के बाद। उसके बाद हमारे रिसीवर उन सिग्नल्स को रिसीव करेंगे जब कोई ऑब्जेक्ट उनसे टकराएगा। उसके बाद हमारे इको पिंस उन टाइम उस टाइम पीरियड को, जब वो सिग्नल लो हो जाती है, 8 साइकिल्स कंप्लीट हो जाती है, तो हमारा इको पिन हाई हो जाता है। तब तक ऑन रहता है जब तक हमारा रिसीवर उन सिग्नल को रिसीव नहीं कर लेता। और इसकी मदद से हम यहाँ पर टाइम ड्यूरेशन मेजर कर लेते हैं। फिर उसके बाद हम टाइम ड्यूरेशन को, जो माइक्रो सेकेंड में होता है, उसको हम कन्वर्ट करते हैं डिस्टेंस में, जो कि होगा सेंटीमीटर में। इस तरह हम अल्ट्रासोनिक का प्रिंसिपल वर्क होता है। अब हम एक ड्यूरेशन, एक वेरिएबल लेंगे जो होगा ड्यूरेशन, इंटीजर ड्यूरेशन, जहाँ हम इको पिन, हम इस ड्यूरेशन जो वेरिएबल लिया है, इसमें हम इको पिंस की वैल्यूज को ऐड करेंगे। तो हम लिखेंगे पल्स आयन इको स्लैश पिन, सॉरी अंडरस्कोर पिन, कॉमा हाई। हम सिर्फ हाई सिग्नल ही लेंगे, हम लो सिग्नल नहीं लेना चाहते हैं, इसलिए हमने हाई लिखा है। यहाँ पे जो भी इको पिंस की जो वैल्यू होगी, जो हाई वैल्यू होगी, जब वो हाई रहेगा, जो वैल्यू प्रोवाइड करेगा जो माइक्रो सेकंड में, वो हमें इस वेरिएबल ड्यूरेशन नाम की वेरिएबल में स्टोर हो रही है, जो इंटीजर फॉर्मेट में होगी, इसलिए हमने इंटीजर लिखा है। उसके बाद हम कन्वर्ट करेंगे डिस्टेंस, एक वेरिएबल लेंगे, जहाँ हम ड्यूरेशन, ठीक है, जो वैल्यूज जो ड्यूरेशन में स्टोर है, ये माइक्रो सेकेंड्स में, हम इस माइक्रो सेकेंड्स को हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो हम लिखेंगे 0.034 डिवाइड बाई 2। देखा, जो वैल्यूज यहाँ पे है, ये माइक्रो सेकेंड्स में होगी, और ये 0.03 बेसिकली साउंड की स्पीड को रिप्रेजेंट करता है, जो कि सेंटीमीटर पर माइक्रो सेकेंड्स में होगी। यहाँ पे देखिए, देखिए यहाँ पे स्पीड ऑफ साउंड होता है 340 मीटर पर सेकेंड्स। हम चाहते हैं ये सेंटीमीटर में आए, जो कन्वर्ट करने के बाद 0.034 सेंटीमीटर पर माइक्रो सेकेंड हो गई है। ठीक है, तो आप समझ गए हमने ये वैल्यू क्यों लिया है 0.034। ये वैल्यू है जो सेंटीमीटर पर माइक्रो सेकेंड में जो साउंड की स्पीड है। और बेसिकली यहाँ पे जो टू लिया है, ये हम डिवाइड करता है, क्योंकि जो वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है इको पिंस, वो दोनों भी है, वो टोटल टाइम है, जो रिफ्लेक्ट सिग्नल है फिर वो रिसीव हो रहा है, दोनों को मिला के है। लेकिन हम सिर्फ एक ही चाहते हैं, जो डिस्टेंस होगा सिंगल होगा, इसलिए हमने यहाँ पे ट्यू टू किया, जो डिवाइड करता है डिस्टेंस को। इसके बाद सेमीकोलंस। अब हम प्रिंट करेंगे डिस्टेंस को यहाँ पर सीरियल मॉनिटर की मदद से। सीरियल डॉट प्रिंट डिस्टेंस, डिस्टेंस इन सेंटीमीटर, serial dot print ln duration, सॉरी डिस्टेंस लेके
हर ओके। अब उसके बाद हम डीले देना चाहिए कि जो डीले होगा हमारा 4 सेकेंड्स का, ले लीजिए 4000 जो होगा माइक्रो सेकेंड्स। हमारा प्रोग्राम रेडी है, और इसमें कोई, मुझे नहीं लगता कोई एरर होगा, तो हम इसे अब रन करके देख लेते हैं। वो एरर प्रोवाइड कर रहा है, कह रहे डिफाइन लो। ओके, ओके डिफाइन, सॉरी यहाँ पे एक एरर है, यहाँ पे कॉमा था। और कोई एरर है? नहीं। डिफाइन नहीं। हम्म, ठीक है, हमारा सेंसर वैल्यू रीड करना शुरू कर चुका है। आप डिस्टेंस को यहाँ से सेंसर पर राइट क्लिक करके भी चेंज कर सकते हैं। देखिए इस तरह 195, 94 जो कि सेंटीमीटर में है। तो हमारा प्रोग्राम बराबर है, सब कुछ कनेक्ट प्रॉपर्ली हो चुका है, इसलिए सब कुछ रन हो रहा है यहाँ पर। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। हमने देख लिया कि कैसे हम अल्ट्रासोनिक सेंसर को इंटरफेस करते हैं आर्डिनो के साथ, और उसके प्रोग्राम को भी देख लिया है। सो बाय गाइस।